दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो मैंने एक साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है पीएम वानी स्कीम, जिसका पर्पस है अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना हमारे कंट्रीमैन को, उसके जो खामियां हैं उनको उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। और इस वीडियो का पर्पस ही यही था कि टीआरआई ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था जिसमें पीएम वानी का जो ब्रॉडबैंड जो लीज लाइन वो लेते हैं फिर उसके बाद रीसेल करते हैं, उस लीज लाइन का जो टैरिफ है उसको कैप करने के लिए, जिससे कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो लाइसेंसीज हैं, आईएसपीज हैं, वो पीएम वानी के जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रेट में ब्रॉडबैंड ना बेचे, जिससे कि वाईफाई जो है वो अफोर्डेबल हो सके। तो मैंने जो है इस वीडियो के अंदर में मैंने ये भी बताया था कि टीआरआई का फाइनल जो टैरिफ ऑर्डर है वो कितना फ्लॉड है, और उसमें जो उन्होंने आर्गुमेंट्स भी जो पेश किए थे वो भी फ्लॉड थे, जिस कारण से पीएम वानी का ग्रोथ होएगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस केस ही नहीं बनता। ये मैंने बताया था इस वीडियो के बाद। फिर जो है मैं काफ़ी दिनों तक कोई वीडियो इस पे किया नहीं, तो कल जो है एक प्रेस रिलीज जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। इस प्रेस रिलीज के अंदर में डीओटी ने क्लेम किया है कि इंडिया के पास, मतलब उनके पास टोटल इंडिया में करीब 4 लाख हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। अब ये तो डीओटी के टारगेट्स, भारत 6G मिशन के टारगेट्स, जो 10 मिलियन हॉटस्पॉट और जो 50 मिलियन हॉटस्पॉट के बारे में जो उन्होंने टारगेट्स रखे थे उससे काफ़ी कम है। मतलब ये तो आधा मिलियन भी नहीं है, पर फिर भी मतलब वी हैव ग्रोन। मतलब जो हमारे हॉटस्पॉट्स थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, जब 2020 में जब पीएम वानी स्कीम चालू हुई थी उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट जो शुरू में देखिए 2022 में जो है 56,779 थे, ये ग्रो होके 4 लाख के ऊपर हो गया। तो ग्रो तो हुआ है, मतलब ये तो दोहराए नहीं कि ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि ये डीओटी डैशबोर्ड का डेटा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ग्रो होने के बाद में भी ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ग्रो हो रहे हैं, पर किसी भी तरह से भारत 6G और गवर्नमेंट के जितने भी टारगेट्स हैं 10 मिलियन व्हाट्सएप, उसके कहीं भी जो नजदीक नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि पीएम वानी का जो ग्रोथ इन द कंट्री कितना स्क्यूड है और जो डेटा कंजम्पशन है वो कितना कम है। आपको ये प्रेस रिलीज से ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस प्रेस रिलीज के अंदर में जो डेटा दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि वो एग्रीगेटेड नंबर जो है जिस तरह से दिखाया है उस लगेगा कि बहुत ज्यादा नंबर है। पर अगर बहुत सारे प्रेस रिलीजेस जो सरकार ने पहले रिलीज किए हैं उनसे आप ये कोरिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली ग्रोथ बहुत ही कम है, और है भी तो बहुत स्क्यूड ग्रोथ है। अब इसको अगर आप पढ़ें दोस्तों, आपको क्या नजर आएगा? इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स जो कि एक्चुअली जो बेच रहे हैं ब्रॉडबैंड, उनके नंबर्स जो हैं 207 हैं और 213 ऐप प्रोवाइडर्स हैं। अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, डेटा शीट दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पहले कितना था और अब कितना है। अब देखिए दोस्तों, ये 2024 मतलब 22 जुलाई 2024 में पीडीओज 199 थे। अब ये 2024 के मिडिल से 26 के जब बिगिनिंग में ये बढ़ के सिर्फ 207 हुआ है, और नंबर ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स 111 थे, सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं, 113। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स हैं उन्होंने अपने हॉटस्पॉट बढ़ा दिए होंगे, कोई नए एंटरप्रेनर्स आए नहीं है। तो एक तो पॉइंट ये है, नोट करने वाली बात है। उसके बाद इस प्रेस रिलीज में अगर जाएंगे तो कह रहे हैं कि जो स्टेट्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ओवरऑल ग्रोथ, जिसका जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं वो है दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये सारे स्टेट्स जो हैं जिसमें बिजनेस केस बनता है, क्योंकि ये देखिए दिल्ली जो है वो डेफिनेटली मतलब मेट्रोपोलियन स्टेट है, इसमें बिजनेस केस बनता है, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो बहुत हाई है पीएम वानी का। जो सरकार जो ऑपरेटर्स जो है इन पीडीओस को जो डेटा बेचती है वो बहुत ही हाई रेट में बेचती है, क्योंकि टीआरआई ने उसको कम नहीं कर पाई। जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितना फ्लॉड जो है टीआरआई के आर्गूमेंट्स थे, वो मैंने बताया था। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 4 स्टेट्स हैं ये सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा पीएम वानी का ग्रोथ सिर्फ सीमित है इन 4 स्टेट में। अब वो कैसे पता चलेगा दोस्तों? वही डेटा, क्योंकि डेटा टेल्स द स्टोरी। जब तक आप डेटा नहीं देखेंगे, ये जो डिस्क्रीट तरीके से जो प्रेस रिलीज आते हैं
उससे कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या है कि दोस्तों मैं कभी कभी डेटा डाउनलोड करके रख लेता हूं। तो आप देखिए दोस्तों, ये आपके 35 स्टेट्स हैं। ये 30 अक्टूबर 2024 का डेटा है आपके सामने वाईफाई हॉटस्पॉट का। टोटल नंबर कितना था? 2,08,454। ठीक है। अब 8 दिसंबर 2025 में फिर मैं डेटा डाउनलोड किया था, ये करीब 4 लाख के आसपास था। फिर 4 अप्रैल 2026 में ये नंबर है आपका 409,886। ठीक है ना। ये डेटा आपका पीएमआई के वेबसाइट में मिल जाएगा, पर वो डेटा जो है टाइम सीरीज नहीं देते हैं, आप जब डाउनलोड करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, दिस नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये 3 डिवाइडेड बाई, एक मिनट में थोड़ा शायद गलती हो गई यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाई 1 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको, इससे पहले तो जो है आपका 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 एंड 3 डिवाइड बाई 1 होना चाहिए। सॉरी, इससे पहले सही था। तो ये क्या है कि देखिए, इसको मैंने इससे डिवाइड किया और इसको मैंने इससे डिवाइड किया और यहाँ पे रेशियोस लिख दिया मैंने। तो आपको दिखेगा, इससे पता चलेगा कि जब ये रेफरेंस मानेंगे आप, उसके बाद देखेंगे इसको, इस नंबर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ग्रोथ हो रहा है कि घट रहा है या स्टैटिक है। सिमिलरली ये जो नंबर है, इसको जो है आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा ग्रोथ है कि स्टैटिक है। ठीक है ना। तो आपको जहां पे 1 नजर आएगा वहां पे बिल्कुल स्टैटिक है ना। तो मैंने देखिए कितने सारे जो है स्टैटिक हैं, और जहां पे 1 से कम होगा वो श्रिंक किया है, और जहां पे ग्रीन दिखा रखा है वहां पे ग्रोइंग है। तो आप देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ग्रोइंग है ना। आसाम में भी ग्रोइंग है, बट आसाम में मार्केट शेयर, यहां पे एक मार्केट शेयर है बहुत ही कम है, 1% से कम है। इसका मतलब अगर आप दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसको ऐड करेंगे सारे मार्केट शेयर, इट कम्स आउट टू बी 76.51। इसका मतलब बाकी सारे 25 पर, बाकी सारे स्टेट्स, मतलब 35 माइनस 4 इज कंट्रीब्यूटिंग कितना? 25% से भी कम। सिर्फ ये जो है 4 स्टेट में भी ग्रो हो रहा है और आसाम में भी ग्रो हो रहा है, पर आसाम का मतलब नंबर्स बहुत कम है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता इतना। तो ये है आपका कहानी। पहला तो ग्रोथ का, ये जानना जरूरी है कि ग्रो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो सिर्फ 4 स्टेट में ग्रो हो रहा है, बाकी सब जगह में स्टैटिक है या श्रिंक है। दिख रहा है आपको दोस्तों इसमें? अच्छा, दूसरा स्टोरी मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा आपको, देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी। दोस्तों पीआईबी का एक रिलीज आया था 5/12/2024 को। ठीक है, करीब कितने साल? लगभग 1.5 साल पहले, है ना, 1.5 साल से थोड़ा कम। ठीक है, 5/12/2024। अब 5/12/2024 में उन्होंने क्यूमुलेटिव डेटा कंजम्पशन बताया था पीएम वानी का, सारे हॉटस्पॉट मिला के कितना? 58.55 पीटाबाइट्स। ठीक है, अब 58.5 आपको मैं पीआईबी का प्रेस रिलीज भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका पीआईबी का प्रेस रिलीज है, सिंगल पेज कंटिन्यूअस। अब ये देखिए कब आया था? 11 दिसंबर 2024 को, और 58.55 पीटाबाइट का जो है टोटल कंजम्पशन है ओवर द कंट्री, और कितने हॉटस्पॉट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। अच्छा, उसके बाद में इस प्रेस रिलीज में, जो नया वाला जो प्रेस रिलीज है 2 अप्रैल 2026 को, कितना डेटा कंजम्पशन है? 58.64 पीटाबाइट्स। कितना? शुरू से, दोनों क्यूमुलेटिव हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ये जो है पीआईबी का डेटा है 5 दिसंबर 2024 को 58.55। ठीक है, कब? करीब 1.5 साल पहले। ये जो है 28 फरवरी 2026 का। ठीक है, ये कितना है? 58.64। इसका मतलब इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आया? 1.002, और ग्रोथ कितना पीटाबाइट्स है? 0.09। मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है। इतने हॉटस्पॉट, मतलब हॉटस्पॉट बढ़ गए 1.66 टाइम्स, क्योंकि अगर आप इसको मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आता है 1.66 टाइम्स। बट डेटा का जो ग्रोथ है, क्योंकि क्यूमुलेटिव डेटा था ना, ये भी तो क्यूमुलेटिव था और ये भी क्यूमुलेटिव था, क्योंकि जब आप क्यूमुलेटिव डेटा बताते हो तो आप जो है काफी सारी चीजें जो हाइड हो जाती है ना, पता नहीं लगता लोगों को कि क्या हो रहा है। यही तरीका है जो है मार्केटिंग करने का तरीका, इसी को बोला जाता है कि आप आधी चीज बताओ, बाकी चीज मत बताओ, जिससे लोगों को पता नहीं चलता। तो अगर आप देखें तो ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है। अब ये चीज करना एक कॉमन आदमी के लिए, इस तरह से ट्रायंगुलेट करना, डेटा को एग्रीगेट करना, मतलब जनरली कोई नहीं करेगा, मतलब शायद ही कोई करेगा। करने की मतलब हिम्मत, मतलब कहते हैं ना कि आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट। तो जब ये एफर्ट करने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो कोई ग्रो हो ही नहीं रहा,
देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ये अपने इस यूट्यूब वीडियो में पहले से ही, कि क्योंकि टीआरआई का जो कंसल्टेशन पेपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए टीआरआई का कंसल्टेशन पेपर, जिसमें जो लॉजिक टीआरआई ने लगाया था वो ये लॉजिक लगाया था, आपको सुन के हंसी आएगी। टीआरआई ने लॉजिक क्या लगाया था, क्योंकि पीएम वानी को जो चार्ज किया जाता है मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा, जो हमका जो लीज लाइन का चार्जेस हैं वो लगभग 2 गुना चार्ज करते हैं, इसलिए 2 गुना टैरिफ जो है वो एक कैप कर देते हैं, इससे ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब 2 गुना चार्ज कर रहे हैं तो उससे कैप लगाने का क्या मतलब हुआ, आप उसको कम तो करिए ना। आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं, आपका आर्गुमेंट अगर उसको पढ़ के आप यू विल बी लाफिंग एट व्हाट टीआरआई हैड डन एट दैट टाइम। 2 गुना चार्ज कर रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा है, ये टेबल को ध्यान से देखिए, प्लान डिटेल्स ये कितना है 2.117। अच्छा ये 2, तो उन्होंने फिर फाइनली ये किया, देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप मतलब नीचे जाके पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा ये पढ़ने के बाद में। उन्होंने कहा पीएम मनी, देखिए अंडर द पीएम मनी फ्रेमवर्क शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द टैरिफ एप्लीकेबल फॉर रिटेल एफटीटीएच कनेक्शन अंडर द पर्टिकुलर कैपेसिटी। अरे भाई जब 2 गुना चार्ज कर रहे हैं तो ऑलरेडी जब कर रहे हैं तो फिर उसको कैप करके क्या फायदा मिला। तभी तो पीएम वानी वहीं ग्रो कर रहा है जहां पे बिजनेस केस बनता होगा, दिल्ली जैसे, हरियाणा में जैसे, महाराष्ट्र में और यूपी उत्तर प्रदेश में। बाकी जगह ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि बिजनेस केस ही नहीं बनता। आप समझ रहे हैं ना, बिजनेस केस के लिए आपको जो है जो डेटा कम प्राइस में मिलना चाहिए ना। जब टीआरआई ने कैप ही कर दिया 2 टाइम्स द रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, क्योंकि वो उतना ही चार्ज कर रहे थे, तो उनको कम करना चाहिए था ना, उनको 1.5 टाइम्स करना चाहिए था ना, जिससे कि पीएम वानी फ्लरिश करे। तो उन्होंने टैरिफ ही कम नहीं किया, तो इसलिए पीएम वानी का ग्रोथ नहीं हुआ। यही मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अनवेयरिंग द फ्लॉज ऑफ द पीएम वानी सिस्टम, जो मैंने पहले बताया था कि ये ग्रो नहीं करेगा। और जो ये प्रेस रिलीज है जो आपके सामने दिखा रहा है कि 4 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट, ये 4 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट ग्रो तो किया इन नंबर्स, बट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रोथ नहीं है जो आपको यहां पे दिख रहा है। ये स्टोरी 58.55, 58.64। अरे भाई इन दोनों की ये तो क्यूमुलेटिव नंबर है ना, जब क्यूमुलेटिव नंबर है तो आपने सिर्फ कितना ग्रो किया, 0.09 पेटाबाइट्स का क्यूमुलेटिव ग्रोथ है। मतलब 1 साल के अंदर में ये जो इस्तेमाल हुआ है डेटा, मतलब इस साल के बीच में, इस डेट और इस डेट के बीच में सिर्फ इतना ही डेटा यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम है पीएम वानी स्कीम के अंदर में। तो ये सारी इनसाइट जब तक आप डेटा को खंगालेंगे नहीं, बहुत सारे डिस्क्रीट और डिस्कनेक्टेड डेटा जब आप इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। यही मेरा उद्देश्य था दोस्तों, ये बताने के लिए कि पीएम वानी एज ए स्कीम हैज फेल्ड बिकॉज टीआरआई ने टैरिफ करेक्शन जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको बोला कि क्योंकि आप 2 गुना चार्ज कर रहे हो इसीलिए 2 गुना को से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ये कौन सा लॉजिक हुआ, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।